नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन क्लिक और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए देखते हैं क्या खास है आज इस शहर में। नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी के युवा नेता प्रवेश अग्रवाल ने अपने सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यों से बहुत ही कम समय में देवास शहर में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। राजनीतिक उन्हें विरासत में मिली है। कांग्रेस आला कमान से उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसका निर्वहन समर्पित भाव से करते हैं। विशेष चर्चा में प्रवेश अग्रवाल ने बड़ी ही खूबसूरती से सवालों के जवाब दिए। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी वे सकारात्मक नजर आए। प्रवेश जी, आपका स्वागत है न्यूज वन क्लिक से चर्चा में। चूँकि आप एक उद्योगपति हैं और समाज सेवी भी हैं, अपने बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, मेरे 30 से भी ज़्यादा कारों के शोरूम हैं, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, मेरा अस्पताल भी है इंदौर में, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण 100 बेड से भी ज़्यादा का अस्पताल है। मेरा न्यूज़पेपर भी है, तो कुछ व्यवसायों में मैं हूँ। आपका संगठन नर्मदे युवा सेना धर्म से जुड़ा हुआ है, ये किस प्रकार के कार्य करता है? देखिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करता है। भागवत कथाएं करवाना, नर्मदा पुराण करवाना, शिव पुराण करवाना, भजन संध्याओं को करवाना, घाटियों की सफाई करना, घाटों की सफाई करना, नदियों की सफाई करना, नर्मदा के धार्मिक, व्यवसायिक एवं सामाजिक महत्व को लोगों तक पहुंचाना। हम लोगों ने अवैध खनन में इतना कार्य किया कि कहा जाता था कि 20% अवैध खनन को सिर्फ प्रवेश अग्रवाल द्वारा रोक दिया गया था। हमने बच्चियों की निःशुल्क विवाह करवाए, हमने बच्चियों के लिए आत्मरक्षा के शिविर लगवाए, हमने गौशालाओं में बहुत सारा कार्य किया। हम नर्मदे युवा सेना ने और उनके कार्यकर्ताओं ने हमने 5000 से भी ज़्यादा गायों की सींगों पर रेडियम लगवाए, जिससे कि एक्सीडेंट ना हो, जिससे कि गायों की भी जान बच सके और लोगों की भी जान बच सके। इसी तरीके के बहुत सारे अनगिनत कार्य हैं हमने देवास में, और ये सब कार्य में अभी आपको सिर्फ देवास की पृष्ठभूमि में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। और हमने 3000 से ज़्यादा मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन कराए। जो शंकरा हॉस्पिटल है, जो हिंदुस्तान का सबसे फेमस हॉस्पिटल है नेत्रालय, उसमें हमने ऑपरेशंस कराए हैं इसमें। और इस तरह की अनगिनत कार्य नर्मदा युवा सेना करती रहती है। आपने कई भागवत कथाएं भी करवाई है। धर्म से जुड़े रहने की प्रेरणा और संस्कार कहाँ से मिले? ये मुझे मेरे माता पिता से, मेरे परिवार से, चूँकि मेरे पिता बहुत ही सामाजिक कार्यों में लीन रहते थे। मेरी माता जी जो हैं वो लगभग 14 से 15 घंटे सिर्फ धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहती हैं, पूजा पाठ में व्यस्त रहती हैं, और उन्होंने ही हमें सिखाया और उनसे ही हमने सब कुछ सीखा है। आपका राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ? आपकी राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे जो परिवार है वो राजनीति से बहुत पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है, और समाज सेवा, राजनीति हमारे परिवार के डीएनए में है, और वहाँ से ही हमने सीखा है। और हमारा उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा है, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का ही एक उत्कृष्ट रूप है। नेता चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं, आप पर जनता क्यों भरोसा करे? देखिए, देवास की जनता मुझे जानती है, मैं यहाँ 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, और गलतियाँ लोग वहाँ पर कर देते हैं जहाँ पर वो राजनीति को अपना कैरियर या व्यवसाय समझने लग जाते हैं। देखिए, मैं एक स्थापक उद्योगपति हूँ, एक समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मुझे पार्टी में पहचान बनानी है। भोपाल आला कमान, दिल्ली आला कमान मुझे दशकों से जानते हैं, और वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने मुझे कई आयामों में अलग अलग कार्य दिए हैं, वो मैं करता आया हूँ। तो न है तो मुझे पहचान बनानी है, न ही मुझे पैसा कमाना है, न ही राजनीति मेरा कैरियर है। राजनीति में सिर्फ आया हूँ सेवा भाव से, अपने शहर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। राजनीति सेवा के बजाय पैसा कमाने का माध्यम बन रही है, आप क्या सोचते हैं? मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ये गलतियां कर रहे हैं, शायद वो राजनीति को कैरियर समझने लगे हैं। उनको पता ही नहीं कि राजनीति क्या है, राजनीति के मायने लोगों को पता नहीं है। मैंने आपको बताया, राजनीति सामाजिक सेवा करने का सबसे उत्कृष्ट रूप है। जब आपके पास ताकत भी है, आप उन चीज़ों को क्रियान्वयन करने के लिए सक्षम भी हैं, तो राजनीति सिर्फ उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो व्यक्ति समाज सेवा में आना चाहता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप व्यवसाय कीजिए,
कहिए, मैं भी एक उद्योगपति हूँ। जब मुझे पैसा कमाना होता है तो मैं उद्योगों से कमाता हूँ, जब मुझे समाज सेवा करनी होती है तो मैं समाज से करता हूँ। नर्मदा युवा सेना मेरी एक खुद की पार्टी। जब मुझे राजनीति करनी है तो मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो जिस तरीके का कार्य आपको करना है आप उधर जाइए। चूँकि आप इंदौर से जुड़े हैं, आप इंदौर और देवास में किस प्रकार का अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर मैं देखता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो देवास है, चूँकि मैं एक उद्योगपति हूँ तो मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जो देवास है एक ऐसी औद्योगिक इकाई है जिसमें असीम अपार संभावनाएं थी, परंतु असक्षम और अकर्मठ नेताओं की वजह से, एक जो सुदृढ़ इच्छा शक्ति न होने की वजह से ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आज आप देखिए हमारे देवास में ऐसा क्यों है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम नहीं है, आज एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य और चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा के लिए लोगों को इंदौर जाना पड़ता है। ऐसा क्यों? ये सब कुछ हमारे देवास में हो सकता है और हो के रहेगा। आप कांग्रेस से विधानसभा के टिकट के दावेदारों में से एक हैं। आप कह सकते हैं हर कांग्रेस कार्यकर्ता कार्य करता है और पार्टी को लगता है कि ये व्यक्ति उचित है और इसको टिकट दिया जाना उचित है और ये जीत कर आएगा, तो निश्चित ही जो पार्टी या आलाकमान मुझे बोलेगी वो सुधार है। कहीं ना कहीं बाहरी नेता या इंदौरी नेता कहकर आपका विरोध किया जाता है, क्या वाकई में आप बाहरी हैं? इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का विरोध कोई भी करता है। देखिए, आप भी मुझे पिछले 4 सालों से जानते हैं और देवास की जनता मुझे 5 वर्षों से देख रही है कि मैं दिन रात यहाँ पे सेवा करता रहता हूँ, 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ। मेरा यहाँ पर कार्यालय है, मेरा देवास में निवास है। बताइए आप और कौन सा ऐसा समाज सेवी या राजनेता है जिसका कार्यालय 24 घंटा खुला रहता है? 5 वर्षों से खुला हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, फेसबुक पे जाइए, मेरे पर्सनल अकाउंट में जाइए, आप देखेंगे कि कोविड के समय, उसके पहले और उसके बाद किस तरीके से प्रवेश अग्रवाल की टीम, नर्मदा युवा सेना की टीम कार्य कर रही है। तो ये तो मैं बिल्कुल ही सबका अनुचित समझता हूँ कि आप इस तरीके की कोई मुझे बोलता है कि बाहरी नेता है। पार्टी में अंदरूनी उथल पुथल है, इससे आप कैसे बाहर आएंगे? इस बात को भी मैं सिरे से खारिज करता हूँ। पार्टी में किसी भी तरीके की उथल पुथल नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत होकर उभरी है। आप देखिए, अभी हम कर्नाटक जीत के आए हैं, उसके पहले हम हिमाचल जीत के आए थे, हम छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में 150 से भी ज़्यादा सीटों से आने वाले हैं, हम राजस्थान जीतने जा रहे हैं। भाजपा ऑलरेडी दक्षिण में भाजपा मुक्त हो चुकी है, अब ये मध्य भारत भी भाजपा से मुक्त होने जा रहा है। तो हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी है, 140 साल पुरानी पार्टी है। हमारे कांग्रेस का डीएनए नेहरू और गांधी जी का जो सोच है वो हमारे हिंदुस्तान की आत्मा में बसता है। आप देवास के विकास के लिए क्या विजन रखते हैं? मैंने अभी आपको इस बारे में बताया था कि देवास में कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो होनी चाहिए। आज एक अच्छा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम होना चाहिए, शॉपिंग मॉल्स होने चाहिए, मल्टीप्लेक्स होने चाहिए, शिक्षा संस्थान होने चाहिए। हम क्यों छोटी छोटी बात के लिए इंदौर जाना पड़े? आज यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर इंदौर है और आपको शिक्षा चाहिए तो आप इंदौर जाइए, आपको चिकित्सा चाहिए तो आप इंदौर जाइए, हमारे देवास के लोगों को रोजगार चाहिए तो आप इंदौर जाइए। जबकि देवास का औद्योगिक क्षेत्र हिंदुस्तान के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है, फिर भी वो डेवलप नहीं हो पाया। आज एक उद्योगपति होने के नाते उन चीज़ों को समझता हूँ। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो सकता है, न सिर्फ देवास के लिए, मध्य भारत का और हिंदुस्तान का, और वो होकर रहेगा। हमको बिल्कुल मेट्रो ट्रेन भी यहाँ पे चलानी चाहिए, यहाँ से जोड़नी चाहिए। ये सब चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? आज आप देखिए, सीवर लाइन हो, नगर निगम हो, कितनी बुनियादी सुविधाओं का क्या हाल कर दिया पिछले 30-40 सालों में। ये तो बिल्कुल ही गलत है। आज का युवा है, आज बढ़ता हुआ 21वीं शताब्दी का देश है। आज क्यों एक अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए उसका प्रमाण पत्र बनवाना मुश्किल है? मैं तो कहता हूँ हर चीज़ का एक कॉल सेंटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। आप कॉल करिए, जनता कॉल करेगी और अधिकारी घर पे आएगा आपका नल कनेक्शन करने, अधिकारी घर पे आएगा आपका जन्म प्रमाण पत्र बनाने। आप सिर्फ एक कॉल करिए कि मुझे ये आवश्यकता है, एक नंबर होगा। बिजली की दिक्कत है, आप एक कॉल करिए कि साहब हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, बिजली अधिकारी 15 मिनट के अंदर आपके घर आएगा। आप भारतीय सेना में भी रहे, उसके बारे में आप बताएं। मैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर रहा हूँ और मैंने लगभग 10 वर्ष मर्चेंट नेवी में लगभग 63 देशों में
कार्य किया है, भ्रमण किया है और एक अच्छा एक्सपोज़र मैंने सब देशों से, सब वहाँ की चीज़ों से सीखा है और उसको निश्चित ही कोशिश करूँगा कि जो भी समाज ने, इस देश ने, इस दुनिया ने मुझे दिया है उसका कुछ भाग मैं अपने समाज को लौटा सकूँ। क्योंकि आप उद्योगपति भी हैं, देवास के जो युवा हैं उन्हें रोजगार के लिए क्या करेंगे? देखिए, रोजगार बहुत ही एक मौलिक चीज़ है जो मिल जानी चाहिए। आज ऐसा नहीं है कि हमारे पास रोजगार की कमी है, सिर्फ अव्यवस्थाएं हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के लिए आज इंदौर जाना पड़ता है, जबकि हमारे देवास में इतना रोजगार हो सकता है कि बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर मेरी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे आती है और विधायक यहाँ का बनता है तो ना तो किसी भी व्यक्ति को देवास से शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, न चिकित्सा के लिए बाहर जाना पड़ेगा, न रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ेगा। देवास की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं देवास की जनता को यही संदेश दूंगा कि आप पॉजिटिव रहिए और आपको खुद बीड़ा उठाना पड़ेगा। एक लोकतांत्रिक देश है। आप देखिए कि पिछले 30-40 सालों में नेताओं ने क्या किया, जो यहाँ पर विधायक रहे उन्होंने क्या किया। तो अब समय है आप चीज़ों को बदलिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हमारे कांग्रेस का विधायक आता है तो जो मैंने कहा है कि शिक्षा, रोजगार, सब कुछ इसी देवास में मिलेगा और नहीं मिले तो आप मेरा कान पकड़ के मुझे नीचे उतार दीजिएगा। न्यूज़ वन क्लिक से चर्चा के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ऐसी सार्थक पहल करने के लिए और आपके माध्यम से जनता तक मेरी बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत